नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट की 11,127 पोस्टें आई हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि इस बार के फॉर्म को कहां से भरना चाहिए, कौन सा सेफ जोन इस बार रहने वाला है। तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म भरने में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। जो सभी स्टूडेंट, ज़्यादातर जो स्टूडेंट भेड़ चाल चलते हैं, उस भेड़ चाल में आपको नहीं फंसना है। मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनना। बाकी जिनको लगता है कि सेफ जोन जहां पे कट ऑफ कम जाती है, जो गैस करके बताते हैं सभी यूट्यूबर्स, उस हिसाब से अगर आपको फॉर्म फिर भी भरना है तो देखो, फिर टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि आपको फिर कहां से सेफ जोन के हिसाब से फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ को रिलेट करके अगर कुछ चीज़ें सोची जाएं तो फिर आपको होम जोन से ही फॉर्म भरना चाहिए। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। बाकी देखो, जिसको भी चाहिए तो स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, मैंने वैकेंसी का एनालिसिस कर लिया है, पिछली कट ऑफ का एनालिसिस कर लिया है, जहां से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं वहां का एनालिसिस कर लिया है। बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वैकेंसी आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको वैकेंसी की टेबल दिख रही होगी, किस जोन से कितनी वैकेंसी है। इस वैकेंसी को भी आप ओवरऑल मत देख लेना, कम से कम कैटेगरी तो अपनी देख लेना कि आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्टें उस जोन से हैं जिस जोन से आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं। फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको सेफ जोन बता दूं इस सारी एनालिसिस को करके खुद से ही, तो देखो मैंने ओवरऑल यूआर की जो वैकेंसी है उसको देखते हुए मैंने बताया है। सबसे पहले जो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन होता है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन होता है, उस जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसको अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। और सेंट्रल रेलवे जो मुंबई है वहां से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप भुवनेश्वर जोन से भी फॉर्म भर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप भोपाल जोन से फॉर्म भर सकते हैं। चौथे नंबर पे आप जम्मू वाले जोन से भर सकते हैं। पांचवें नंबर पे चेन्नई जोन से भर सकते हैं। छठवें पे भर सकते हैं सिकंदराबाद से, और सातवें नंबर पे बिलासपुर से, और आठवें नंबर पे मालदा। इतने जोन हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से जो भी जोन आपके सबसे करीब पड़ता हो आपके घर से, उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। अदर जो जोन है उनके मुकाबले यहाँ से कट ऑफ कम जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिनको सीरियसली अपनी लाइफ को भी बैलेंस करके चलना है और अपनी जो सिलेक्शन है वो भी लेना है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना जो मैं आगे अब बात करने वाला हूं। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट आप मुझे दे दीजिएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर हमारे फैमिली मेंबर है, यूट्यूब से आप मुझसे जुड़े हुए हो, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी एक गलती की वजह से आप जिंदगी भर का पछतावा अपने ऊपर ले लो। और इस चीज़ से आपके साथ साथ आपका परिवार भी जुड़ा रहता है, तो आपकी जो रियल लाइफ है ग्राउंड रियलिटी के साथ पूरी की तरह चेंज हो जाती है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले जब आप फॉर्म भरते हैं तो सेफ जोन की तलाश करने लग जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, जबकि सेफ जोन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। यूट्यूब पर जिस भी जोन को सेफ जोन बताकर यूट्यूबर्स वीडियो बना लेते हैं, एक्चुअल में वही जोन सबसे ज़्यादा डेंजर बन जाता है। क्योंकि भेड़ चाल में सभी स्टूडेंट, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है भेड़ चाल में चलते हैं, सोचते हैं यहीं से अगर किसी यूट्यूबर ने बता दिया है कि यहाँ से कट ऑफ कम जाएगी, तो उसी जोन से ज़्यादातर स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं। कुछ स्टूडेंट ज़्यादा वैकेंसी देखते हैं कि इस जोन में अगर ज़्यादा वैकेंसी है तो यहाँ पे कम कट ऑफ जाएगी, जबकि उल्टा उसका हो जाता है। तो ज़्यादा वैकेंसी देखकर, या फिर जहाँ पे सेफ जोन नाम का यूट्यूब पर बता दिया जाता है वहाँ से, या फिर जो पिछले साल जिस जोन से कट ऑफ कम गई थी वहाँ से, इस तरह से सोचकर अगर आप फॉर्म भर दोगे तो सबसे ज़्यादा मूर्ख आप माने जाओगे। और एक्चुअल में वो सेफ जोन भी नहीं बचेगा, वहाँ से कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगी। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सेफ जोन फिर भी कैसे देखें, तो इसके लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, जो आप पोस्टें देख रहे हो कि कहाँ पे ज़्यादा पोस्टें हैं, तो उस जोन में आप कैटेगरी वाइज भी पोस्टें देख लेना कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी उस जोन में हो रही हैं। इसके अलावा ये भी मत देखना कि जिस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उस जोन से फॉर्म भर दें, तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाले 2-3 जोन हैं उनको आप छोड़ देना। इसके अलावा जो सबसे नीचे के 5-6 जोन हैं जिसमें सबसे कम वैकेंसी है उनको भी आप छोड़ देना। तो बीच के किसी ऐसे जोन को आप देख लेना जहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो ज़्यादा हो और आपके घर से फिर ज़्यादा भी दूर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी बिल्कुल विशेष ध्यान आप रख लेना। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हो गए हैं कि जिससे आप सेफ जोन ढूंढ सकते हैं। और इन 2 पॉइंट में मैं आपको बता देता हूं कि यूपी, बिहार और राजस्थान वाले जो जोन होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं, तो इन जोनों को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको कट ऑफ का डर है तो। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करना। 4 से 5 दिन का या 10 दिन का आप वेट कर लेना, पूरी 1 महीने तक फॉर्म भरे जाते हैं। तो जब आप 4 से 5 दिन वेट करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ से फॉर्म ज़्यादातर स्टूडेंट भर रहे हैं और क्या चीज़ें सारी चल रही हैं, तो पता चल जाएगा। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट भी अच्छे से चेक कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, जैसे कि रेलवे की नोटिफिकेशन में बताया जाता है। तो कोशिश करना कि सारे डॉक्यूमेंट एक्चुअल में ठीक ठाक, जो कि सेंट्रल रेलवे फॉर्मेट में मांगा जाता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट, तो सेंट्रल फॉर्मेट में बनवा लेना।
बाद में डीबी के टाइम पे आप रेलवे फॉर्मेट में भी बनवा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप मुझे फिर बता देना। एक्चुअली में पहले भी मैं इस चीज पे वीडियो बना चुका हूँ। तो 4 से 5 दिन का आप वेट कर लेना, इसके बाद आप फॉर्म को भरना। अब एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि आपको सेफ जोन क्यों नहीं देखना चाहिए और होम पोस्टिंग जहां पे मिलेगी उस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए जो आपका होम जोन रहता है। जैसे कि मेरा प्रयागराज जोन होम जोन है, तो मैं हमेशा से ही कोई सा भी फॉर्म अप्लाई करूंगा अगर फ्यूचर में, तो सिर्फ मैं प्रयागराज जोन से ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर दूसरे जोन से फॉर्म भर दिया जो उसकी 700, 1000 या 2000 किलोमीटर दूरी पे अगर मुझे पोस्टिंग मिल भी गई, तो फिर आपकी ऐसी चीजें जो कि चेंज हो जाएंगी जिससे कि आपकी जो रियल लाइफ है, एक्चुअल लाइफ है ग्राउंड रियलिटी पर, वो इस तरह से दिक्कत में आ जाएगी और इस तरह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे उस चीज को लेकर। क्योंकि आपकी वहां पे लैंग्वेज अलग रहेगी, कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, खान पान भी बिल्कुल अलग रहेगा तो उस चीज में भी आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा रहन सहन में भी दिक्कत आएगी क्योंकि हर एक जगह का एक कल्चर होता है, वो कल्चर सभी को पसंद नहीं आता है। तो इस चीज से आप इतने बुरी तरह से परेशान हो जाएंगे कि एक तरह से जो स्टूडेंट पहले वहां पे सिलेक्शन ले चुके हैं, अभी पिछली भर्ती में भी जो सिलेक्शन ले चुके हैं, वो भी बहुत ज्यादा परेशान इस चीज को लेकर हो रहे हैं। और ये बात ध्यान रखना कि जो लोको पायलट की वैकेंसी होती है, लोको पायलट जैसे ही आप असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, तो ये चीज तो बिल्कुल भूल जाना कि 99% आपको म्यूचुअल तो मिलने ही वाला नहीं है और आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाकर तो 20 साल तक आ नहीं सकते हो। कुछ ऐसे साउथ साइड के जो जोन हैं वहां से कोई भी ऐसा एक स्टूडेंट नहीं मुझे दिखा है कि जो साउथ साइड सिलेक्शन लेकर 5 से 6 साल पहले भी जिनने सिलेक्शन लिया था वो अभी तक अपने घर के पास नहीं आ पाए हैं और इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। ना तो आप नौकरी फिर छोड़ सकते हो क्योंकि आपके पास सिर्फ वही एक जरिया रहता है पैसे आने का, तो वो छोड़ भी नहीं सकते हो। फैमिली फिर कहती है कि नौकरी मत छोड़ो, कम से कम पैसा तो आ रहा है। दूसरी चीज, आप अपनी जिंदगी भी नहीं जी पाते हो, तो पूरी तरह से आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। मेरे हिसाब से आप होम जोन से ही फॉर्म भरना। और जो सेफ जोन होता है वो आपकी तैयारी होती है। अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आप किसी भी जोन में सिलेक्शन ले सकते हैं, और अगर तैयारी सही से नहीं करेंगे तो कितना भी सेफ जोन कोई भी बता दे, कितनी भी कम कट ऑफ जाए, तब भी आप उसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी फिर जैसी आपकी इच्छा है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सेफ जोन बता दिए थे, तो उन जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जो चाहते हैं कि हाँ हम होम जोन से ही फॉर्म भरेंगे, होम पोस्टिंग हमको मिलेगी, तो ऐसे स्टूडेंट अपना जो है सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करें। जो CBT 1 का सिलेबस है वो कंप्लीट करें। इसके बाद CBT 1 का जैसे ही एग्जाम होता है तो तुरंत से ही CBT 2 की तैयारी में लग जाए। रिजल्ट का बिल्कुल वेट मत करें। CBT 2 में ट्रेड पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि 35% पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस बात का ध्यान रखना होता है। इसके बाद जैसे ही आपका आधा सिलेबस हो जाता है तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है क्योंकि मैथ और रीजनिंग ज्यादातर स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये करने के बाद मॉक टेस्ट जितना ज्यादा आप देख सकते हो देना, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हो करना। जो आपका स्कोर आएगा वो किसी भी जोन की कट ऑफ को पार कर लेगा। तो इस चीज से आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको अब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी फिर भी जो लोग सोच रहे हैं कि आपको सेफ जोन एक बार और बता दें, तो देखो जो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन है वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। अहमदाबाद जोन से कम वैकेंसी है लेकिन वहां से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। भुवनेश्वर जोन से फॉर्म भर सकते हैं। भोपाल, जम्मू, चेन्नई, सिकंदराबाद, बिलासपुर और मालदा, ये मैंने 8 जोन बताए हैं। इनमें से आपके पास जो भी जोन पड़ता हो वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।